परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी राम कमलदास वेदांती जी महाराज भी है, वो भी अपना आशीर्वाद अपने उद्बोधन संदेश के माध्यम से यहाँ उपस्थित सबको प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य महाराज। पवित्रं दानवध्वान्तमित्रं भुवनकुलचरित्रं भूमिपुत्री कलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। श्रीराम जय राम जय तपापुत्र आप्तकाम तत्वदृष्टा श्री पूज्यपाद्य श्री महाराज श्री मंचस्थ मंच के संचालक परमादरणीय भारतीय संस्कृत रत्न मंजूषा के सदक प्रहरी पूज्य गीता मणि जी महाराज, परमादरणीय मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री भाई श्री जी पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज और भानु पीठाधीश्वर जी महाराज जी, श्री पुंडिक जी महाराज, उपस्थित पूज्य आचार्य चरण, समस्त विद्वजन। आइए हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह ब्रज भूमि में आते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन की वो कहाँ लीला हुई है ब्रज गोपियों की ज्ञान गुदड़ी में जब आकर के अपने ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो वहाँ के पूज्य महंत श्री उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यद्यपि वो जानते थे गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राचीन काल में ये मानसिकता संतों के बीच में इष्टवाद को लेकर के नहीं थी, क्योंकि सभी एक बात को जानते थे। और उन्होंने एक प्रश्न किया कि अपने अपने इष्ट को नमन सब कोई, परशुराम पर इष्ट को नवेशु मूरख। श्री परशुराम दास जी महाराज ने पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये पंक्तियां कही। वो जानते थे कि ये कुछ करवाना चाहते हैं, मालूम होता था संतों को
कि संत कुछ न कुछ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो साष्टांग दंडवत प्रणाम रमण विहारी सरकार को कर रहे थे वो घुटनों पर बैठ गए। अब आप इस भक्त को प्रूफ करो कि हम में और आप में, हमारे राम में कोई अंतर है ही नहीं। और बड़ी सुंदर बात से शुरुआत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कहा कहो छवि आज की भले बने हो ना, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाणी लो। तो गोविंद को, गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना को पूर्ण करने के लिए एक दिव्य लीला प्रकट करनी पड़ी इसी कलयुग में कि किति मुरली किति चंद्रिका किति गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। और ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप श्री विग्रह वहां पर लगे। रमण रति में तो मुझे प्रभु श्री राम जी खूब अच्छी दृष्टि से रमण करते हुए दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि जब हम रमण रति शब्द में प्रविष्ट होते हैं तो रम क्रीड़ायाम धातु से घ प्रत्यय करने से राम शब्द की निष्पत्ति क्रीड़ा में प्रतिपादित होती है। और यही प्रश्न महाराज मनु ने गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में वो करते हैं राम जी से कि आप प्रकट हो। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासुस्ते नाना ऐसे उपरहु सेवक बसाही भगत ये तो लीला लगाई। श्री राम तापनी उपनिषद में कहते हैं कि रमन्ते योगनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासु परम ब्रह्मा विधीयते। रमन्ते योगनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, जो कण कण में रमण करता है, इति राम पदे नासु, उस श्रवण विहारी को राम के नाम से जानते हैं। पर ब्रह्मा विधीयते, वही पर ब्रह्म भी है। और फिर वही जब सगुण विग्रह में अवतरित होता है तब चिन्मय द्वितीय से निर्गुण श्रेण उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना श्री राम का। और जब हम यहाँ से चल करके कृष्णोपनिषद में आते हैं, कृष्णोपनिषद में तो मंगलाचरण के प्रारंभ के श्लोक में कहते हैं यो रामः कृष्णतामेत्यं सर्वज्ञं विष्णुलीलया। जो राम नित्य मंगलमय लीला करते हुए कृष्णतामेत्यं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में और अन्य रामायणों में भी ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान, आप श्रीमद् भागवत में देखें चतुर्थ स्कंद में रसिक शिरोमणि राम जी ही है। कीर्तोद गीतिया पुरुषत्रैलोक्य तत्र तत्र। महाराज पृथु की कीर्ति क्षण मात्र में त्रैलोक में वैसे ही विस्तृत हो गई। कीर्तोद गीतिया पुरुषत्रैलोक्य तत्र तत्र। किस तरह से? स्त्रीणाम रामः शताम शताम। और इस प्रकार से जैसे भगवान श्री राम जी की कीर्ति माताओं के बीच में, इसलिए राम उपासना में एक सखी संप्रदाय है। हम जब सुदामा कुटी में रहते थे तो रात्रि के समय हम जो शयन पद गाते हैं, श्री अग्रदास जी महाराज जी ने अली शब्द का प्रयोग शब्दों में किया है। महल में सोए गए राज किशोर, महल में सोए गए राज किशोर, महल में सोए गए राज किशोर, महल में सोए गए राज किशोर। नूपुर दावे चलो री मोरी सजनी,
आत्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मावधीयते। इस प्रकार से तो सारामा कृष्णता नित्यो सर्वात्मिकम ब्रह्म लीलया, श्री राम जी कृष्ण के स्वरूप में अवतरित होकर के इनको अवतार ये लेना क्यों पड़ा, तो उसका भी उत्तर कृष्णोपनिषद में ही देते हैं। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम जी का दिव्यतम हरि ओम महाविष्णु सच्चिदानंद लक्षणम रामचंद्रम सर्वांग सुंदरम दृष्ट्वा मुनिया ऋषियाः उनमें समाधिस्थ हो जाते हैं, और तब उन ऋषिमुनियों ने उनसे आग्रह किया कि हम आपके साथ में रमण करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे लिए एक अवतार धारण करें। और तब भगवान श्री राम जी अपने ऋषि मुनियों की भावना को पूर्ण करने के लिए कृष्णोपनिषद के अनुसार ठाकुर जी इस रूप में अवतरित होकर के और रमण करते हैं। और रमण जब वो ऋषि मुनियों की जो रमण रीति है, यहाँ पर हमारे राम ऋषिमुनियों के साथ में रमण करते हैं, या ऋषिमुनि लोग ही राम में रमण करते हैं। कृष्ण में और राम में कोई अंतर है ही नहीं। रमन्ते योगनो नित्य नित्यानंदे चिदात्मति इति राम पदेनासो परब्रह्मा विधीयते। तो या तो भगवान उनमें रमण करते हैं, एक ही बात है, या ऋषिमुनि लोग भगवान में रमण करते हैं, और ऐसी दिव्य भूमि रमण रेती बन जाती है। और यहाँ पर आप देखें, जिधर देखो उधर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बैठे हुए जितने भी साधक हैं, भी सब ऋषि मुनि ही हैं। ऋषिण भांति त्रिस्वा जो अपनी आभार प्रभा से अपने आप को उज्ज्वलित प्रकाशित करके यहाँ पर संपस्थित हुए हैं। ऐसे तो कोई यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता इन तात्विक चिंतकों के बीच में। इनकी वाणी को अवतरित अपने जीवन में करना ये भी सामान्य बात नहीं है। पर पूज्य महाराज जी के सन महाराज जी की एक जो स्वभाव की कारणता है, एक मुझे बराबर याद आती है कि कुंभ में थे हम महाराज उज्जैन में, और उज्जैन में क्या कहते हैं उसको, पात भूमि जहाँ पर हमारा शिविर था, हमारा सीता जी वहीं पर था, मंगलनाथ रोड। इतना भयानक तूफान आया कि कितने बड़े बड़े पांडाल एकदम ऊंचे उड़ते हुए चले गए। जब ये परिकल्पना करना मुश्किल था कि कोई एक दूसरे से सुधि और समाचार लेने जा सकता है क्या, और महाराज जी उसी बीच में दौड़े दौड़े अपने शिविर तक आए। तो आप तो ठीक है ना? हमने कहा महाराज जी आपकी कृपा है, बिल्कुल ठीक है, आपकी कृपा है, अनुग्रह है। बोले बस हम इतनी, और रास्ते में कहा महाराज जी थोड़ा सा डर, पर बोले नहीं वो कुछ नहीं, हम तो ये देखने आए कि हमारे वेदांती जी ठीक ठाक है कि नहीं दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक। और इस तरह से उनकी जो अनुग्रह है, करना है। और ऐसी रमण रीति में सन 75 में 3 दिन तक आकर के रह करके मुझे भी इस रेत में लोटपोट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूज्य महाराज श्री ने उस श्रवण नीति के स्वरूप को परिवर्तित नहीं होने दिया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण कृपा है। और हम समझते हैं कि ये हम सब लोगों की बड़ी जिम्मेवारी है कि ब्रज की जो वास्तविक स्वरूप है वो रूपरेखा हम बनाए रखें। हम समझते हैं ब्रजभूमि की सबसे बड़ी ये सेवा होगी, अगर हम ब्रजभूमि के वास्तविक स्वरूप को बनाए रखेंगे तो हम ठाकुर जी के ऊपर कृपा कर देंगे। ठाकुर जी तो कृपा करते ही है, ठाकुर जी के ऊपर हम कृपा कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जब परिक्रमा में जाते हैं और क्षीर वो जहाँ वस्त्र बांधते हैं, क्षीरहरण लीला, वहाँ पर एक स्थान को देखते हैं जहाँ पर एक वृक्ष के अंदर में संत ने प्रकट होकर के राजा को दर्शन दिया कि मैं यहाँ तो साधना कर रहा था, इसलिए एक वृक्ष को भी काटना यहाँ एक बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसी परम पावन भूमि में बैठ करके रमण रीति में हम रघुनंदन श्री राम जी के नित्य चरणों में हम रमण करते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम। जय जय।